हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 16.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम एक्सरसाइज 16.1 का एक इंट्रोडक्शन का वीडियो लिए थे। हमको लगता है कि आप अगर उस वीडियो के देखे होंगे तो ये संभव है, ये प्रश्न आप लगा चुके होंगे। तो आइए 16.1 को हम देखते हैं। ऊपर निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित परीक्षणों में प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, इसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि सभी संभव परिणामों का समुच्चय है। जैसे ये 3 सिक्के हैं, तीनों पर क्या, तीनों 3 बार उछाला गया तो तीनों के रिजल्ट को नोट करना है। तो क्या क्या मिल सकता है, जैसे हेड 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 भी आ सकता है, ऐसे बदल बदल के कितनी स्थितियां हैं उसको नोट करना है। मान लो तीनों पर हेड हेड आ चुके हैं, एक परिणाम ये होगा। 2 पर हेड आके 1 पर टेल आके, या पर यच भी हो सकता है। पहले तीसरे पर हेड आके तीसरे पर टेल आके, या पहले पर टेल आके 1 2 पर हेड आके, या फिर पहले पर हेड आके 2 पर टेल आके, फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड तीसरे पर टेल आके। आपको ये सोचना होगा कि कितनी तरह की स्थितियां बन सकती हैं। पहले पर टेल, दोनों पर टेल, तीसरे पर हेड आ चुका, या फिर तीनों पर टेल आया। ये इतनी स्थितियां आ सकती हैं। आप और पूछेंगे, अगर कुछ और मिलता है तो आप ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह की स्थितियां पॉसिबल हैं। तो इन सभी परिणामों के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि बोलेंगे। अब एक सिक्के को, एक पासे को 2 बार फेंका गया। हालांकि हम इसके पिछले इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी इन सभी एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझाए थे। एक पासा है, उसको 2 बार फेंकते हैं। पासे पर पहला फेंक में 1 आ गया, दूसरे फेंक में भी 1 आ गया। 1 ऐसे हम कर सकते हैं। पहले फेंक में 1 है, दूसरे में 2 आ चुका, तो 1 2 भी हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 से लेके 1 6 तक लिख सकते हैं। 2 1 आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक हो सकता है। फिर 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 तक हो सकता है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 हो सकता है। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 तक पास। ऐसे कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 6 6 6, तो 6 6 के 36 अवयव इसके प्रतिदर्श समष्टि में होंगे। एक सिक्का 4 बार उछाला गया, तो 4 बार उछालते हैं इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाओगे तो मान लो चारों पर हेड आ सकता है, एक प्रतिदर्श समष्टि तो ये नहीं होगा, चारों सिक्कों पर हेड आ गया। अब हम ये बनाते हैं 3 सिक्कों पर हेड आके 1 पर टेल आके कितने पॉसिबल परिणाम हो सकते हैं। 3 सिक्कों पर हेड 1 पर टेल, इसको आप विभिन्न तरह से लिख सकते हैं। 2 पर हेड आके इस पर टेल आके इस पर भी हेड आ सकता था, फिर हेड टेल हेड हेड आ सकता है, फिर टेल हेड हेड हेड। हम एक क्रम से लिख रहे हैं कि 3 हेड 1 टेल पर पहले इतनी स्थितियों को बना लीजिए। चलिए अब 2 हेड 2 टेल की, 2 हेड 2 टेल, तो इसके संभव परिणाम देखते हैं। 2 टेल 2 हेड, ये भी हो सकता था। अब मिक्सिंग कर लेते हैं, दोनों किनारों पर हेड टेल करके ये भी बना लेते हैं। फिर इस दोनों किनारों पर हेड बना के टेल हेड ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, अब मिक्स करके देखिए, टी एच ये भी हो सकता था, फिर एच टी ये भी हो सकता था। अब 2 हेड 2 टेल का ये हो गया। अब एक हेड 3 टेल का बनाते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं। टेल हेड टेल टेल ये भी हो सकता था, टेल टेल हेड टेल ये भी पॉसिबल है। ट्रिपल टी लिख के और एक या यहाँ भी हो सकता है। और इसके बाद चारों बार टेल आ जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना, तो ये भी संभव है, चारों टेल आ गया। तो हमको लगता है इतनी घटनाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अवयव होंगे। अब इसमें देखिए प्रतिदर्श समष्टि लिखते समय हमें ये कोई मतलब नहीं है कौन पहले लिखा कौन बाद में लिखा। आपके दिमाग में जो बात
सोचने का तरीका क्या है, किस तरह से आप सोच सकते हैं, मतलब ये सभी अवयव होने चाहिए। ओके, तो ऐसे 3 प्रश्नों को इसमें लगाएंगे। आप वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया, इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाना है। जैसे मान लो सिक्का उछालेंगे तो उस पर तो हेड या टेल भी आ सकता है, और पासा फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। मान लो एक सिक्का उछाले, यहाँ सिक्का गिरा और यहाँ पासा यहाँ गिरा, तो इस पर मान लो हेड दिख सकता है, इस पर 1 दिख सकता है, इस पर हेड दिख सकता है, इस पर 2 दिख सकता है, इस पर हेड यहाँ 3 4 5 कुछ भी, यहाँ टेल भी दिखाई देगा, यहाँ 1 भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसे जितनी भी स्थितियां पॉसिबल है सबको संग्रह कीजिए। तो इसको H1 दिखाई दे सकता है, तो एक परिणाम तो आपका H1 हो सकता है। आप उत्तर मालूम चाहे H1 ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। H2 भी होगा, फिर H3 परिणाम आ सकता है, H4 H5 H6 ये परिणाम पॉसिबल है। इसके बाद टी से करेंगे, पहले पर टी आ चुका है, टेल आएगा, तो T1 भी पॉसिबल है, T2 फिर T3 T4 T5 एंड T6। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि आपका ये होगा आपके सामने। अब यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन। एक सिक्का उछाला गया, सिक्का उछालेंगे या तो हेड या टेल आएगा, और उस दशा और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त आया, चित्त मीन्स हेड आया, प्रकट होता है, तो एक पासा फेंकते हैं। तो केवल इस कंडीशन में ही पासा फेंकना आपको, तो पासा फेंकने में 1 2 3 4 5 6 तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो देखते हैं, मान लो सिक्के पर H आ चुका है, H आया तो आपको पासा फेंकना है। देखिए केवल कुछ दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ तो एक पासा फेंकना है, तो पासा फेंकते हो तो 1 आ सकता है, H2 भी आ सकता है, H3 भी आ सकता है, H4 H5 एंड H6। लेकिन अगर हेड नहीं आया, यही तो पॉसिबल था, पहली बार सिक्का उछाले तो उसमें ओनली टी आया, टेल, तो टेल आने पर तो कुछ नहीं करना, उस परिणाम को ऐसे नोट करना है। तो ये संभव परिणाम नहीं। जब हेड आया तब सिक्का पासा फेंकना है, पासा फेंकना है तो पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब टेल आया तो कुछ नहीं करेंगे, टी बना के छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्रतिदर्श समष्टि आपका ये होगा, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, X कमरे में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं तथा Y कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। क्वेश्चन समझें। मान लो एक रूम ये है और एक रूम ये X नंबर रूम है और एक Y नंबर रूम है। तो X में स्थिति क्या है, 2 लड़के और 2 लड़कियां। लड़कों को B से B फॉर बॉयज, B1 और B2 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां, G1 G2 G3 नोट करते हैं। Y कमरे में एक लड़का है तो B1 B2 यहाँ B3 Y लिख सकते हैं, B उसका नंबर 1, तीसरे नंबर का B3 हो गया। और 3 लड़कियां हैं, G3 G4 G5 एंड G6, ये 3 लड़कियां हैं। एक मिनट, इसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, ओके, और इसमें G3 G4 G5 3 लड़कियां, ओके। चलिए, तो अब प्रश्न ये बोल रहा है कि उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, जिसमें पहले एक कमरा चुना गया, सपोज दैट हम रूम नंबर X को चुन लिए और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो रूम नंबर X को चुन रहे हैं तो अब आप इसको भी चुन सकते हैं, इसको चुन सकते हैं, इसको चुन सकते हैं, या फिर इसको भी चुन सकते हैं, ओके। तो X B1 एक परिणाम मिल सकता है, फिर X B2 एक परिणाम आ सकता है, X G1 रूम नंबर X से पहली लड़की को चुन सकते हैं, X G2 चुन सकते हो, फिर Y में आके रूम नंबर Y चुनते हो तो Y ये Y को चुन सकते हैं, B3 Y G3 Y G4
और y/g/i इतने तरह की स्थितियाँ पास हो जाती। तो ये इसका क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि हो गया। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, एक पासा लाल रंग का, एक पासा सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे गए हैं। मान लो एक थैला है, एक लाल रेड कलर का पासा है और एक व्हाइट कलर का और एक ब्लू कलर का पासा इसमें रखा। एक पासा या परीक्षण चुना गया, रैंडम इसमें से कोई एक पासा आप निकाल लीजिए और उसको आप फेंक रहे हैं, फेंका गया है। पासे का रंग माने कौन सा कलर निकला वो रंग नोट करना है और उसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है। प्रतिदर्श समष्टि। बच्चों मान लीजिए हम इसमें से पासा निकाले, सपोज दैट रेड कलर का पासा निकल गया है, तो अब उसको फेंक रहे हैं रेड वाले को, तो पासा तो फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 या 6 में से ही कोई अंक मिलेगा। तो R1 मिल सकता था, R2 आएगा, R3, R4, R5, R6। अगर रेड कलर का पासा चुने तो इतने तरह के परिणाम पास होंगे। अगर व्हाइट कलर का पासा निकला तो W1 से लेकर W2, W3, W4, W5, W6 होगा। या ब्लू कलर का पासा मिल गया तो B1 होगा, B2, B3, B4, B5, B6। तो 6 तरीके 18 एलिमेंट इसमें होंगे। उसका प्रतिदर्श समष्टि बने जितने संभव परिणाम है उन परिणामों का समुच्चय बनाना, तो समुच्चय ये बनेगा। ओके, इसको नोट कीजिए। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक परीक्षण में 2 बच्चे वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्याओं को लिखा जाता है। ओके, अब पहला इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हमारी रुचि, हमारा जो इंटरेस्ट होगा इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। पहले इस बात को देखते हैं। जैसे हम y को b से नोट करें और हर्ष को g से नोट करें, तो एक परीक्षण में 2 बच्चे वाले परिवार है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब ये नहीं पता हमें दोनों बॉयज हैं या दोनों गर्ल्स हैं। ओके, उसमें प्रत्येक लड़कियों की संख्या को नोट किया गया। तो अब हमारी रुचि इस बात में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है। तो मान लीजिए पहला बॉयज है, उसको ऑर्डर देख रहे हैं कि पहले लड़का है या लड़की। लड़का है तो भी लिखेंगे, सपोज दैट दूसरा भी लड़का है तो भी ही लिखेंगे। एक मतलब परिणाम ये हो सकता है जो हमारे जानने की रुचि है। फिर पहला बॉयज है, दूसरा गर्ल, जी लड़की है। पहला लड़की है, दूसरा लड़का है। पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, और कोई आता तो हमको लगता है इसका प्रतिदर्श समष्टि ये होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने से है। 2 बच्चे वाले परिवार में चलिए संख्या नोट करते हैं, कितनी लड़कियां हैं, कोई नहीं हो सकती है, 0 भी पॉसिबल है। मान लो दोनों लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 0 है। एक लड़की हो सकती है, उसमें 2 ही बच्चे के परिवार, 2 बच्चे वाला परिवार है, एक लड़की हो सकती है या दोनों ही लड़कियां हो सकती हैं। अब इसके अलावा और कोई लड़कियों की संख्या से जानने से मतलब क्या है, या तो 0 लड़कियां या तो 1 लड़की या 2 लड़की। तो उन संख्याओं का सभी संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, उसका प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई हैं। एक डिब्बा है, एक लाल गेंद है और सेम एक ही जैसे 3 सफेद गेंदें हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका नंबरिंग हम नहीं करेंगे। तीनों व्हाइट कलर की गेंदें हैं, ये W1, W2, W3 से, क्योंकि कोई डिफरेंस तो है नहीं, तीनों सफेद रंग की गेंदें हैं। 2 गेंद उत्तरोत्तर एक के बाद एक करके बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक निकाल लिए तो फिर उसको उसमें रख के फिर अब से दूसरी नहीं निकालना है। एक निकाल लिए तो अब ये बाहर ही है, फिर दूसरा उसमें से निकालना है आपको। तो यदृच्छा निकाली जाती है, यदृच्छा में रैंडम ऐसे निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है। तो अब देखिए, चलिए निकालते हैं। एक गेंद आप इसमें से निकाले, देख तो रहे नहीं, आप ऐसे अनटेंडम ऐसे निकालें। मान लो रेड कलर की गेंद आ चुकी,
अब दूसरी गेंद क्या आएगी, अब दूसरी गेंद निकालोगे तो व्हाइट ही निकलेगी। चलो फिर अब से निकालिए, एक गेंद निकालते हैं, सपोज दैट व्हाइट निकल गई, सपोज दैट व्हाइट निकल गई। तो फिर अब दूसरी गेंद दो ऑप्शन है, या तो रेड भी आ सकती है या व्हाइट भी आ सकती है। तो मान लो रेड आ गई एक ऑप्शन, या फिर डब्ल्यू भी आ गई तीसरा ऑप्शन। तो बस इसके अलावा और क्या परिणाम है आप खुद देखिए, एक गेंद निकाल कर रेड कलर की निकल चुकी, तब दूसरी आपका व्हाइट ही निकलेगा। अब पहली गेंद अगर व्हाइट निकल गई तो अब उसमें रेड है और व्हाइट भी है, तो वो दूसरे का ऑप्शन रेड भी आ सकता है या व्हाइट भी आ सकता है। तो उसके प्रतिदर्श समष्टि में इतने अवयव होंगे। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि आपका ये बनेगा, इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, ध्यान दीजिए, और उस पर चित्र प्रकट होता है हेड, तो उसे पुनः उछाला जाता है। सिक्का है, आप उछाले तो हेड या टेल तो दोनों पॉसिबिलिटी है, हेड भी आ सकता है या टेल भी। लेकिन अगर हेड आया तो इसको दोबारा उछाला गया, तो दोबारा उछालते हैं तो फिर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि पहली बार उछालने पर पट प्रकट हुआ, अगर उसको उछाले पट आया टेल, तो एक पासा फेंकते हैं। तो पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, तो क्या बनेगा बताइए। अगर हेड आया तो आप सिक्का उछाले हो तो सिक्के पर यच आ सकता था, या ये तो हेड आके ही टेल आया, यच भी हो सकता है। अगर टेल आया तो आपने पासा फेंक रहे हैं तो पासा पर T1 हो सकता है। चलो ऐसे चलो T1 भी T1 हो सकता था, T2 हो सकता था, T3 हो सकता था, T4 T5 या T6, या ऐसे T1 को आप T1 ऐसे लिख सकते हो, T2 ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी इसी तरह से लिखें। तो इसका पूरा प्रतिदर्श समष्टि ये होगा, हेड आया तो सिर्फ सिक्का उछालोगे या HHST, टी आया तो पासा फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी स्थिति संभव है। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि होगा, ये आपके सामने है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मान लीजिए बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छिया निकाले जाते हैं। यहाँ बहुत से बल्ब पड़े हैं, बल्बों का ढेर है, इसमें से कोई 3 बल्ब आपको सेलेक्ट करना है। ओके, प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, उसे खराब अगर खराब मिलता है तो उसको डी नोट करते हैं, और सही मिलता है तो यन से नोट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वर्गीकृत करते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। देखिए आप 3 बल्ब निकाल, सपोज दैट तीनों ही खराब है, तो आप क्या लिखोगे, डी डी डी। मान लो 2 खराब एक ठीक है, एक ठीक वाले को यन लिखेंगे, तो 2 खराब एक ठीक हो गया। लेकिन पहला खराब, दूसरा खराब, तीसरा ठीक मिला, या पहली बार खराब, दूसरी बार ठीक मिल गया, तीसरी बार खराब मिला, ये भी पॉसिबल है। अभी 2 खराब एक ठीक में ही स्थिति है, पहली बार ठीक मिला, इन दोनों बार खराब हो चुका, ऐसा भी तो संभव था। अब देखिए, एक खराब मिला, 2 ठीक मिल गया, 2 ठीक मिला, फिर एक खराब मिला, 2 ठीक, तो पहला खराब, दोनों ठीक, तो या पहला ठीक था, दूसरा खराब था, तीसरा ठीक था, या फिर ये दोनों ठीक थे, तीसरा खराब था, ऐसा संभव था। या तीनों खराब, तीनों ठीक भी मिल सकते थे, तो इतनी स्थितियां हैं। या फिर और इसमें सोचिए, इसमें सोच सकते हो कि किस तरह से निकाले, कितनी स्थितियां पॉसिबल है, तो इसके इतने प्रतिदर्श समष्टि बनेगी आपके। 3 ही निकालना एक बार में 3, तो तीनों खराब है तो ऐसे लिखेंगे, 2 खराब एक ठीक पर कितनी स्थितियां पॉसिबल है ये देख लीजिए आप। तो ऐसे ये बन गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स इसमें होंगे, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्र प्रकट हो तो एक पासा फेंका जाता है। ओके, यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए, प्रश्न ये है, एक सिक्का है आपके पास,
सिक्के पर तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। मान लो एक सिक्का उछाला गया, टेल आया या फिर हेड आया, कोई भी आ सकता है। लेकिन प्रश्न ये बोलता है, चलिए हम प्रत्यक्ष समझ बनाते हुए चलते हैं। सपोज दैट टेल आया, तो क्या करना है, कुछ कहा नहीं गया, टेल के बारे में कोई सूचना नहीं। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त हो तब की ये कंडीशन है। तो सपोज दैट टेल आया तो एक परिणाम तो बन सकता है कि नहीं। अब कह रहा है कि अगर हेड आता है तो क्या करना है। एक हेड आता है, देखिए पासे पर एक यहाँ परिणाम चित्त है तो एक पासा फेंका जाता है। सिक्के पर परिणाम चित्त है तो पासा फेंकते हैं। फिर कह रहे हैं कि पासे पर एक सम संख्या आएगी, इस पर 1 2 3 4 5 6 से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब केवल सम संख्या है तब पासे को पुनः फेंकना है। तो मान लो अगर विषम आया, यक्ष 1 आया तो कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। रोज यक्ष 3 है तो कुछ नहीं करना है, और यक्ष 5 है तो ये खत्म। अब यक्ष 2 अगर मिलता है तो पासे को फिर फेंकना है। तो पासा फेंकते हो तो अब तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी संभव है। 1 भी आ सकता है, यक्ष 2 भी हो सकता है, यक्ष 2 3 भी हो सकता है, यक्ष 2 4, यक्ष 2 5, यक्ष 2 6, फिर यक्ष 2 के बजाय 4 आ गया, 4, फिर पासा फेंकना है, फिर 1 2 3 4 5 6, यक्ष 4 2, यक्ष 4 3, यक्ष 4 4, यक्ष 4 5, यक्ष 4 6, फिर यक्ष अब 6 आ गया, सम किए 5 तो लिख चुके हैं, 6 1 6 2, यक्ष 6 3, यक्ष 6 4 एंड यक्ष 6 5 एंड यक्ष 6 6। ये संभव परिणामों का समुच्चय इस प्रयोग का, इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि आपका यहाँ होगा। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 30, कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई हैं। जैसे मान लो 4 पर्ची ऐसे बनाए, 1 2 3 4, इस पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया, और इसको बंद करके उड़िया के द्वारा की इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिला लिया गया। एक डिब्बा में रख के मिक्स करके उसे छोड़ दिए हैं। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापन किए निकालता है। उस डिब्बे में ये पैक हो गया डिब्बे में, इसमें से बिना देखे हुए 2 पर्ची निकालना है, लेकिन बारी बारी से एक पर्ची निकाल ली। अब बिना प्रतिस्थापन के मैंने दोबारा उसमें रखना नहीं है, फिर दूसरी पर्ची निकालना है। तो यहाँ पर और लिखा है इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञान करना है। एकदम सिंपल सा। मान लीजिए आप पहले हाथ डाले, सपोज दैट आपको पर्ची नंबर 1 आपके हाथ में लग गई। अब दूसरी पर्ची 2 आ सकती है या 3 आ सकती है या 4। तो दूसरी पर्ची 2 भी हो सकती थी, 2 यहाँ 3 हो सकती थी, 1 4 हो सकता है। पहली बार पर्ची नंबर 2 आ गई, तो अब आपके पास डिब्बे में 1 3 4 बचा हुआ है, तो 2 1 पर्ची मिल सकती है, 2 2 मिल सकती है, 2 3 नहीं, 2 2 तो नहीं होगा, 2 3 होगा या 2 4 होगा, क्योंकि 2 तो बाहर हो चुकी थी। अब पर्ची नंबर 3 पहले बार मिली तो 3 1 प्लस 1 था, 3 2 एंड 3 4। अब पर्ची नंबर 4 पहले मिल गई, 1 4 2 और 4 3, क्योंकि 4 तो बाहर हो चुकी, तो ये प्रतिदर्श समष्टि बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे पूरा हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञान करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, एक परीक्षण में एक पासा फेंका गया, तो पासा फेंकते हैं, इस पर तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी बात हो सकता है।
चलिए, यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, सम 246 है, तो एक सिक्का एक बार उछालते हैं सिक्का, तो सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है, ये विषम वाला मैटर, तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। पहली बार उछालोगे तो हेड टेल आ सकता है, फिर दूसरी बार उछालोगे फिर हेड टेल आ सकता है। तो देखते हैं, एक क्रम से लिखते हैं। परीक्षण में पासा फेंकते हैं, पासे पर मान लीजिए 1 आ चुका, ओके, तो 1 तो विषम है, विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालना है, तो मान लो पहली बार उछाले तो यच आया, ओके, दूसरी बार उछाले तो यच भी आ गया। लेकिन अभी भी देखिए, पहले 1 आया, यच आके ये टी भी आ सकता था, दूसरे उछाल में 1 पहले ही उछाल किए तो टी भी हो सकता था, टी यच हो सकता था, 1 टी हो सकता था। विषम आके इतनी स्थितियां हो सकती हैं। पासे पर 2 आ गया तो सम है, सम आने पर क्या है, सिक्के को 1 बार उछालना है, तो 1 बार उछालोगे तो या यच आएगा या फिर टेल आएगा। अब इसी क्रम में पूरे अवयवों को बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए, विषम है तो सिक्का, ये विषम 3 आ गया तो सिक्का को 2 बार उछालना है, तो 2 बार उछालेंगे तो यच भी पास भी है, फिर और आगे 3 यच टी भी हो सकता था, फिर 3 टी यच हो सकता था, फिर 3 टी भी पास भी था, ओके, जैसे बना है वैसे बनाते हैं। फिर 4 आ गया तो 4 यच हो सकता था या 4 टी। हाई विषम संख्या है तो फिर यच हेड आके हेड भी आ सकता था, हेड आके फिर दूसरे का टेल भी पास में था, फिर 5 10 आके टेल भी हो सकता था, 5 10 आके हेड भी हो सकता था, और 6 सम संख्या है तो पासे को कई बार उछालना है, 6 यच एंड 6 टी। तो ये इसके पूरे प्रतितर से समझ में है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट्ट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से, जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंद रखी गई हैं, एक गेंद निकालते हैं, और यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ, चित्त में से हेड प्रकट हुआ, तो क्या करना आपको, एक पासा फेंकना है। बच्चों ध्यान से देखिए, एक डिब्बा है, इसमें क्या है, कुछ गेंद रखी गई है डिब्बे में, जिसमें 2 लाल कलर की गेंद और 3 काली, तो 2 लाल R1 और R2 और काली रंग की B1 B2 B3 ब्लैक कलर की 3 गेंद रखी है। तो अब आप यहाँ सिक्का जब उछाल रहे हैं, सिक्के पर हेड या टेल को आना है, कोई भी आ सकता है। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि जब सिक्का उछाल रहे हैं, उस पर पट्ट प्रकट हो गया, टेल आ गया, तो क्या करना है आपको, तो डिब्बे में से, जिसमें से 2 लाल और 3 काली गेंद है, उसमें से एक गेंद निकालना है। तो बच्चों, इसमें से कौन सी गेंद निकलेगी आप बता सकते हैं? नहीं। तो जितने संभव परिणाम होंगे सबको लिखना होगा। सपोज दैट R1 गेंद मिल गई तो TR1 एक परिणाम होगा। सपोज दैट TR2 लाल रंग की दूसरी वाली गेंद मिल गई, फिर T एक ब्लैक वाली पहली भी मिल सकती थी, T B2 भी मिल सकता है, T B3 भी मिल सकता है। तो चित्त पट्ट आके, पट्ट में से टेल आके इतने परिणाम पॉसिबल है। अब देखिए, प्रश्न फिर बदल गया, कह रहा है एक गेंद यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होगा, सपोज दैट यच आ गया हेड, तो क्या करना आपको, एक पासा फेंकना है। तो पासा फेंकने पर तो 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। तो H1 पॉसिबल है, H2 H3, मतलब हेड आया तो पासा फेंक रहे हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर H4 H5 एंड H6, इतने तरह के परिणाम संभव होंगे। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समझिए आपका ये बनेगा, इसको नोट कीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16, एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक कि उस पर 6 प्रकट न हो जाए।
बच्चों ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पासा को आप बार बार फेंकते हैं, कब तक फेंकेंगे? जब तक कि 6 उस पर प्रकट न हो जाए। आप फेंकते रहिए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समझ के ज्ञात करना है। चलिए पासा फेंकना शुरू करते हैं। आप पासा फेंक कर जब 6 आ जाएगा रुक जाना है। मान लो पासा फेंके, सपोज दैट 6 आ गया, 6 आ गया तो गेम ओवर। लेकिन ऐसा तो है नहीं 6 ही आ गया। हम मान लीजिए 6 आया तो कितना पॉसिबल स्थितियां सबको देखना है। चलिए 6 नहीं आते, अब सेकेंड राउंड में आप देखते सपोज दैट 1 आए, यहाँ से तरफ से देखते हैं 1 आया तो पासा को अभी फिर आपको देखना है। मान लो सेकेंड राउंड में 6 आ गया, 6 आने पर बंद कर देना है। मान लो पहली बार 2 आया होगा, फिर दूसरी बार 6 आ गया, फिर मान लो पहली बार के पास आके 3 आके, फिर दूसरे राउंड में 6 आए, 4 आके 6 आए, 5 आके 6 आए, और पहली बार 6 आया तो पहला ही ओवर हो चुका। मान लो पहली बार 1 आया, दूसरी बार 1 आ गया, तीसरी बार में 6 आया। ऐसा भी संभव था, पहली बार 1 आया, दूसरी बार फेंक रहे हैं 2 आया, या 1 ही आ गया मान लीजिए, या चलिए 2 आके फिर तीसरे राउंड में 6 आया। तो ऐसे आप फेंकते जाइए तो 1 3 आके 6 आ सकता है, 1 4 आके 6 आ सकता है। ऐसे बनाएंगे। मान लो पहली बार 2 आया, फिर 1 आके 6 आ चुका, 1 2 आके 6 आया, 2 3 आके 6 आया। ऐसे बनाते जाइए। मान लो 1 आया, दूसरी बार भी 1 आया, तीसरी बार भी 1 आया। जैसे यहाँ 6 आ गया तो रुक गए थे, अब तीसरी बार 1 आ गया तो चौथी बार 6 आया। बच्चों इसका कोई भी ये नहीं बता सकते कब तक होगा। अब ये 4 हम लोग का जोड़ा बनाए, अभी 5 का मान लो 5 बार फेंके 1 1 1 1 ही आया, 1 2 1 ऐसे विभिन्न तरह से बदल सकते हैं। 1 2 1 कुछ भी आ गया तो ऐसे अनंत अवयव होंगे। इसी प्रतिदर्श समझ के आप इसको ऐसे काट ही बनाएंगे, इसको कहीं बिंड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पासा दिन भर फेंकते रहे, आपका संयोग है 6 नहीं आया, कई दिनों तक फेंकते रह गए 6 नहीं आया तो आप फेंकते रहो। इसमें एलिमेंट्स ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे आप प्रतिदर्श समझ के ऐसे डाट बना के छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 16.1 पूरा हुआ। हालांकि प्रायिकता बहुत आसान चैप्टर है, आप इजीली इसको समझें, बहुत दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में इसको समझिए। और प्रायिकता को फिर 12वीं क्लास में भी जरूरत है, तो आप इसको नोट कीजिए और इसका अच्छी तरह से कोर्स बनाएंगे।